दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में विश्वास ना हो तो मनुष्य खोखला बनता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास होना मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास से भरा व्यक्ति हर वो चीज़ पा सकता है जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे कि एक मरीज़ और एक डॉक्टर। मरीज़ को विश्वास होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो वाकई में ठीक हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उनकी दवाइयाँ खाऊंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वैसा ही होता है। तो ऐसे ही हम भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं हो सकती। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए परास्त हो सकता है, उसकी निंदा हो सकती है, अवहेलना हो सकती है। बस विश्वास से भरा इंसान अगर भगवान पर विश्वास कर ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी हार हो ही नहीं सकती है। बस वो अपने कर्मों का ध्यान रखे, बाकी अपनी सारी समस्याएं वो ऊपर वाले पर छोड़ दे, क्योंकि ऊपर वाला दुख तो देता है लेकिन कभी हाथ नहीं छोड़ता है। आपके वो कर्म भी देखता है, जैसे आपके कर्म होते वैसे ही वो आपका साथ देता है। अपना विश्वास बनाकर रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। तो आज मैं आई हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, जो कि है शिव और उनके भक्त की, जो कि उनका भक्त उन पर अटूट विश्वास करता था। तो देखिए कैसे शिव भगवान ने उसकी मदद की और कैसे उसको समस्याओं और परेशानियों से बाहर निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। ये कहानी एक गांव की है। मालती और रामू, ये दोनों मियाँ बीबी रहते। ये दोनों मियाँ बीबी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, पर इनका भगवान पर अटूट विश्वास था। गरीब होने के कारण भी ये नित्य दिन भगवान की पूजा करते, उनके मंदिर जाते, उनको भोग लगाते और उन पर अटूट विश्वास रहता कि भगवान सब कुछ एक दिन ठीक कर देंगे। रामू मजदूरी करता था। रामू की बीवी मालती घर घर चौका बर्तन करती थी। अकस्मात रामू की तबीयत खराब रहने लगी तो रामू की बीवी कहती कि चलो डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी है। तो रामू कहता है ठीक है, किसी दिन टाइम निकाल के डॉक्टर के पास चलते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जब एक दिन रामू अपने मालिक से छुट्टी मांगता है कि मालिक मुझे छुट्टी दे दो, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी है। तो मालिक बोलता है कि न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, काम धाम कुछ करना नहीं रहता है और छुट्टी का बहाना बनाए रहते हैं। चलो जाओ जाओ, पहले अपना काम करो, पहले पूरा काम समाप्त करो, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाना है। मुझे सारा काम फिनिश होता हुआ दिखाई देना चाहिए, जाओ पहले काम करो। रामू चला जाता है काम करने। अचानक से रामू बेहोश हो जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है। तब मालिक देखता है और वर्कर जाके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाते हैं। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि रामू की तबीयत तो बहुत नाजुक है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके दिल में छेद है। तब मालिक बोलता है कि थोड़ा बहुत खर्चा होता 2-4 हज़ार का तो मैं दे देता, बट 5 लाख का खर्चा मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं। अगर मैं ऐसे ही पैसा बांटता रहा तो मैं एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। उधर रामू की बीवी को पता चलता है कि उसका पति हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वो दौड़ती दौड़ती आती है, वो सेठ के आगे रोती है कि सेठ जी मेरे पति को बचा लीजिए, पैसे दे दीजिए। परंतु सेठ नहीं मानता, कहता मेरे पास नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब रामू की बीवी सब जगह दौड़ती है, सबसे मांगती है पैसे, डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ती है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता है। फिर वह रोते रोते शिव मंदिर पहुंचती कि हे भगवान, मैंने आपकी बहुत पूजा पाठ की है, उसका परिणाम आज मुझे ये मिल रहा है कि मेरी मदद कोई करने को तैयार नहीं है। और वो रोकर चली आती है हॉस्पिटल। तब वहाँ पर एक सेठ सेठानी आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। सेठ जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। वहाँ डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आपकी जो तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो सेठानी कहती है इनको पूरी सृष्टि की चिंता रहती है, पता नहीं क्यों इतनी ये टेंशन लेते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, जाइए आप इन दवाइयों को खाइए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपकी जो टेंशन है सारी गायब हो जाएगी। वहाँ रामू की औरत बैठे बैठे उसी हॉस्पिटल में रोती रहती है। तो वो सेठ सेठानी देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बहन। कहती मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने बोला 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
तो सेठ सेठानी कहते हैं कि हम लोग आए थे अपना ट्रीटमेंट कराने, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एक काम करो ये पैसे तुम रख लो और अपने पति का ट्रीटमेंट करवाओ। तो रामू की बीवी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सेठ का धन्यवाद करती है कि धन्यवाद सेठ जी, आज आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। तो वह चलते वक्त उनसे पूछती है कि जब वो जाने लगते हैं सेठ सेठानी, तो वो पूछती है कि मैं अगर आपका पैसा वापस करना चाहूँ, आपको धन्यवाद करना चाहूँ, तो मैं कहाँ पर आऊँगी जो कि आपका धन्यवाद कर सकूँ। तो सेठ जी एक पर्चे में उसको एड्रेस लिख के देते हैं कि तुमको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बस इस एड्रेस पर आकर मिठाई खिला देना। अब उनकी दुआ से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अच्छे से फिर उनका सब कुछ हो जाता है, अच्छे से कमाने खाने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक रामू की बीवी को याद आता है कि मुझे उन सेठ के घर मिठाई भिजवानी है जिन्होंने मेरे पति के इलाज में पैसे दिए थे। तब वह चिट्ठी को निकालती है और देखती है कि उसमें एड्रेस में सिर्फ शिव मंदिर का पता लिखा होता है और कुछ नहीं। उसका पति भी देखता है तो कहता है इसमें तो सिर्फ शिव मंदिर का पता लिखा हुआ है। तो वह दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं कि मेरी मदद करने के लिए कोई दूसरा नहीं, स्वयं महादेव आए थे। उनके ऊपर अटूट विश्वास था कि वो मेरी मदद करेंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मेरी मदद की और मेरे लिए वो स्वयं 5 लाख रुपए लेकर आए थे। चलिए जी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं और महादेव का धन्यवाद करते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी जाते हैं महादेव के मंदिर, वहाँ मिठाई लेकर जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। फूट फूट कर दोनों रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए स्वयं 5 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे। हे प्रभु, मेरे विश्वास की डोर आपने नहीं टूटने दी और आप स्वयं आ गए मेरे पति की रक्षा करने। तो ऐसा ही कुछ होता है कि जब भगवान पर भरोसा होता है तो भगवान अपने भक्तों को कभी उदास नहीं करते। तो कैसी लगी आज आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और भगवान पर विश्वास जरूर बनाकर रखें। कहते विश्वास की डोर कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। भगवान पर विश्वास रख कर तो देखिए, आपके साथ बड़े बड़े चमत्कार होंगे। अपने कर्मों को आप अच्छे से संभाल कर रखिए, अच्छे से कर्म करते जाइए और सारा समस्या, सारे दुख दर्द आप उस भगवान पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी जीवन रूपी नैया को वो पार लगाते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी और लेकर आती रहूं। टाटा बाय बाय।